सेमीफाइनल किसी भी विश्व कप का वो हिस्सा जिसके बाद ट्रॉफी बस एक कदम दूर रह जाती है। वो विश्व कप ट्रॉफी जिसके लिए एक टीम कई महीनों की मेहनत और कुर्बानियां देने के बाद सेमीफाइनल के पड़ाव तक पहुंचती है। ऐसे में जब सामने एक ऐसी टीम हो जो दिखने में कमजोर हो लेकिन पिछले कुछ दिनों से अपने क्रिकेट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ खेल दिखा रही हो, तो इन हालातों में मजबूत से मजबूत टीम के सामने भी कई अनसुलझे सवाल खड़े हो जाते हैं। वो सवाल जो शर्मनाक इतिहास की नींव भी हो सकते हैं। एक ऐसा इतिहास जिसके बहुत करीब थी 2003 विश्व कप की वो भारतीय टीम, जिसके सफर को हमने रिवाइंड वर्ल्ड कप 2003 की इस खास श्रृंखला में बेहद करीब से देखा। वो इतिहास जिसकी यादें ताजा करने पर आपने हमें खूब प्यार दिया। वो इतिहास जिस पर आधारित नारद टीवी का एपिसोड एक शानदार सफर के अंत की शुरुआत है। तो चलिए बिना वक्त लिए घड़ी की कलाई थामकर आपको लिए चलते हैं आज से ठीक 19 साल पहले के उस ऐतिहासिक दिन जिसने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया था और 2003 विश्व कप में अंडरडॉग कही जाने वाली भारतीय टीम को खिताब का प्रबल दावेदार बना दिया था। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि विवादों के साथ शुरू हुआ 2003 विश्व कप कैसे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसी टीमों के लिए बुरे सपने जैसा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका, जिम्बाब्वे और केन्या ने अपने देश की क्रिकेट को विश्व भर में बुलंदी के नए आयाम पर पहुंचा दिया। खासकर केन्या ने जिम्बाब्वे को सुपर 6 मैच में हराकर जब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया तब उनके लिए विश्व कप यादगार बन चुका था। लेकिन केन्या के शानदार सफर में 4 चांद ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध आखिरी सुपर 6 मुकाबले में तब लगे जब सिर्फ 178 रन डिफेंड कर रही केन्या ने एक समय ऑस्ट्रेलिया के सभी बड़े 5 विकेट 117 रनों तक गिरा दिए थे और आसिम करीम ने 8 ओवरों के स्पेल में 6 मेडन ओवरों के साथ सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट लेने का कारनामा किया था। वो एक ऐसा मैच था जिसमें ब्रेटली के हैट्रिक लेने से ज्यादा केन्या के फाइटिंग स्पिरिट की चर्चा हो रही थी। आसान भाषा में कहें तो हार के बावजूद केन्या बुलंद हौसलों के साथ भारत के सामने सेमीफाइनल में खड़ा था। दूसरी तरफ भारत अपना आखिरी मैच न्यूजीलैंड से जीतकर जरूर आई थी, लेकिन 150 से कम का लक्ष्य होने के बावजूद भारतीय टीम एक समय दबाव में थी, जिस दबाव की कहानी को हमने पिछले एपिसोड में कवर किया है। हालांकि भारत में आज भी वो मैच जहीर खान और मोहम्मद कैफ के फॉर्म में लौटने के लिए याद किया जाता है। इसके अलावा पिछले कुछ मैच देखते हुए इतना तय था कि गांगुली अब जोश से ज्यादा होश पर भरोसा जता रहे हैं। यही वजह कि सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भी गांगुली ने जहीर, नेहरा और श्रीनाथ की तिकड़ी के साथ हरभजन सिंह को बैक किया। इस तरह टिकोलो, ओडोयो और ओटीएनो के अनुभव से सजी केन्याई टीम को सेमीफाइनल में सितारों से सजी भारतीय टीम को हराने के लिए अभी तक का सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना था। इस जबरदस्त खेल की आस लिए ही आज से ठीक 19 साल पहले 2003 विश्व कप दूसरा सेमीफाइनल शुरू हुआ। उन दोनों डरबन के किंग्समीड ग्राउंड की पिच वैसे भी फ्लड लाइट के अंदर गेंदबाजों को मदद करने के लिए जानी जाती है। ऐसे में बारिश ने पिच को और मुश्किल बना दिया। इसलिए जब गांगुली ने टॉस जीता तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि गांगुली टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने को लेकर कितने उत्साहित थे। लेकिन गांगुली के इस फैसले को सही साबित करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सहवाग और सचिन की सलामी जोड़ी के कंधों पर थी, क्योंकि पिच की नमी और सर पर मंडराते हुए बादलों की वजह से पहले एक घंटे गेंदबाजों को मदद मिलने वाली थी। इसलिए जब मार्टिन सूजी और थॉमस ओडेयो की गेंदों को शुरू में खेलना मुश्किल हुआ तब सहवाग और सचिन टेस्ट स्टाइल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इस मेहनत के बाद जब मुश्किल वक्त गुजर गया और जैसे ही सहवाग ने रफ्तार पकड़ना शुरू की तो ऑन गोडो की गेंद पर वीरू उडुम्बे को कैच दे बैठे। जब सहवाग 56 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए तो भारत करीब 19 ओवरों में सिर्फ 74 रन ही बना सका था। भारत का 3.25 के करीब यह रन रेट साफ बता रहा था कि पिच बल्लेबाजी के लिए कितनी मुश्किल थी। लेकिन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान गांगुली के इरादे कुछ और ही थे। गांगुली ने सचिन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 103 रनों की तेज साझेदारी निभाकर रन रेट बेहतर किया। खास तौर पर इस साझेदारी के दौरान सचिन ने जिस दिलकश अंदाज में कवर ड्राइव, फ्लिक और कट शॉट खेले उसने आने वाले बल्लेबाजों के मन में भी बेहतर करने के लिए हौसला पैदा किया। सचिन के टिकोलो की गेंद पर 83 रन बनाकर आउट होने के बाद कैफ और युवराज ने क्रमशः 15 एवं 20 रन बनाए। लेकिन इन सबके बीच सौरव गांगुली के नए गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहे थे। सौरव ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 111 रन बनाए। गांगुली ने अपनी शतकीय पारी में 5 आकर्षक चौके और 5 ही गगनचुंबी छक्के भी लगाए। खास तौर पर पारी के अंतिम ओवरों में गांगुली की तेज खेलने की वजह ही थी कि भारत एक मुश्किल पिच पर पूरे 50 ओवर खेलकर 270 रन बनाए और भारत को ड्राइविंग सीट पर पहुंचा दिया। दोस्तों, जब सेमीफाइनल के दबाव में 271 रनों का लक्ष्य हो और उस पर जहीर, नेहरा, श्रीनाथ की इनफॉर्म तिकड़ी को मौसम का साथ हो तो शायद ही ऐसी कोई बैटिंग लाइनअप हो जो दबाव महसूस न करे। ऐसे में बस जरूरत थी भारतीय गेंदबाजों को सटीक गेंदबाजी करने की। हालांकि इस दबाव में भी केन्या की ओर से रवि शाह और कैनेडी ओटीएनो की सलामी जोड़ी ने पहले 8 ओवर डटकर बल्लेबाजी की। लेकिन जब जहीर खान ने 20 के स्कोर पर 17 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रहे रवि शाह को बोल्ड किया तो ऐसा लगा जैसे केन्याई टीम की मजबूत दीवार में छेद हो गया हो। रवि शाह का विकेट गिरते ही एक के बाद ओंगोडो, ओटीएनो और थॉमस ओडेयो भी कुल 36 के स्कोर पर पवेलियन में बैठे हुए थे।
इसके बाद मॉरिस उडुम्बजे ने तेज 19 रन बनाकर काउंटर अटैक की कोशिश जरूर की, लेकिन युवराज सिंह की ललचाती गेंद पर जहीर ने उडुम्बे का कैच पकड़कर केन्या की आखिरी उम्मीद को भी करारा झटका दिया। हालांकि स्टीव टिकोलो एक छोर संभाले हुए थे, लेकिन उन्हें किसी अन्य बल्लेबाज से वो साथ नहीं मिला जो केन्याई टीम को 271 रनों के पहाड़ जैसा लक्ष्य तक पहुंचा सके। और जब टिकोलो भी 56 रन बनाकर तेंदुलकर की गेंद पर आउट हुए तो आगे का खेल बस औपचारिकता रह गया, जिस औपचारिकता को जहीर ने मार्टिन सूजी को बोल्ड कर पूरा किया। और इस तरह केन्या का 2003 विश्व कप में ऐतिहासिक सफर सेमीफाइनल तक ही रुक गया, जबकि भारत ने एक और जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए 91 रनों से मैच जीतकर फाइनल में एंट्री ले ली। ये जीत उस भारत की थी जिसने ऑस्ट्रेलिया से ग्रुप स्टेज में मिली हार के बाद सारी उम्मीदें खो दी थी। ये जीत तैयारी थी 1983 के बाद फिर से इतिहास रचने की। ये जीत नतीजा थी हौसलों से भरे कप्तान के जुनूनी खिलाड़ियों के जज्बे की। हालांकि इस मैच में एक डराने वाली बात जरूर सामने आई, और वो बात ये थी कि केन्या के 179 रनों के स्कोर में भारतीय गेंदबाजों ने 39 रन एक्स्ट्राज के रूप में दिए थे, जो कि एक इन्फॉर्म टीम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। लेकिन इन सब बातों से बेफिक्र फैंस भारत और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध होने वाली फाइनल की तैयारी कर रहे थे, एक ऐसा फाइनल जिसका इंतजार पूरे भारत को कई सालों से था। तो दोस्तों, इस तरह भारत ने शानदार जीत के साथ केन्या के जादुई सफर को खत्म किया और एक यादगार इतिहास रचते हुए फाइनल में प्रवेश किया। वो इतिहास जिसकी कहानी समेटे हुए था नारद टीवी की खास श्रृंखला रिवाइंड वर्ल्ड कप 2003 का ये 10वां एपिसोड। अब आपसे मुलाकात होगी इस श्रृंखला के अगले और आखिरी एपिसोड में। जाए का ऐतिहासिक मुकाबला आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले आप इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी मेहनत को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, क्योंकि रिवाइंड वर्ल्ड कप 2003 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इसलिए आपका साथ जरूरी है हमारी मेहनत को कामयाब करने के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।